बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे इस्लाम के प्यारे मोमिनों, उम्मीद करती हूँ आप ईमान की बेहतरीन हालत पर होंगे। आज मैं आपको किसी का मजाक उड़ाना और उसके बारे में अल्लाह ताला का फरमान बताऊँगी, कितना सख्त गुनाह है। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, हमारे चैनल द गाइडेंस ऑफ इस्लाम को सब्सक्राइब करें और दरूद पाक की महफिल का हिस्सा बनने के लिए कमेंट पे अपना नाम ज़रूर तहरीर करें। तहकीर के लिए ज़बान या इशारात से किसी और तरीके से मुसलमान का मजाक उड़ाना हराम और गुनाह है, क्योंकि इससे एक मुसलमान की तहकीर और उसको दुख पहुंचता है। और किसी मुसलमान को हकीर करना और दुख देना सख्त हराम, जहन्नुम में ले जाने वाला काम है। कुरान मजीद में अल्लाह ने इसके बारे में इरशाद फरमाया कि ए ईमान वालो, तुम मर्दों का मजाक ना उड़ाओ। अजब नहीं कि न हंसी उड़ाने वालों से वो बेहतर हों और ना औरतें औरतों का मजाक उड़ाएं। कुछ बईद नहीं कि वो इन हंसी उड़ाने वालियों से बेहतर हों। और आपस में तानाजनी ना करो, एक दूसरे के बुरे नाम न रखो। क्या ही बुरा नाम है मुसलमान का फासिक कहलाना, और जो तौबा ना करें वही जालिम हैं। अल्लाह ताला ने इसके बारे में हदीसें भेजी हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदा की कसम मैं किसी की नकल उतारना पसंद नहीं करता, अगरचे उसके बदले में मुझे इतना माल मिल जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन लोगों का मजाक उड़ाने वाले के सामने जन्नत का एक दरवाज़ा खोला जाएगा और कहा जाएगा, आओ आओ। तो वो बहुत ही बेचैनी और गम में डूबा हुआ इस दरवाज़े के सामने आएगा, मगर जैसे ही वो दरवाज़े के पास पहुँचेगा वो दरवाज़ा बंद हो जाएगा। फिर एक दूसरा दरवाज़ा जन्नत का खोला जाएगा, उसको पुकारा जाएगा, आओ यहाँ आओ। चुनाचा वो बेचैनी और रंज व गम में डूबा हुआ इस दरवाज़े के पास जाएगा तो वो दरवाज़ा बंद हो जाएगा। इसी तरह उसके साथ मामला होता रहेगा, यहाँ तक कि जब दरवाज़ा खुलेगा और पुकार पड़ेगी वो नहीं जाएगा और इसी तरह जन्नत में दाखिल होने से महरूम रहेगा। हदीस है, जो अपने किसी दीनी भाई को उसके किसी ऐसे गुनाह पर आड़ दिलाएगा जिससे वो तौबा कर चुका हो, तो आड़ दिलाने वाला उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक वो खुद इस गुनाह को ना कर ले। बहरहाल, किसी को जलील करने, उसकी तहकीर करने के लिए उसकी खामियों को ज़ाहिर करना, उसका मजाक उड़ाना, उसकी नकल उतारना या उसको ताना मारना या उसके किसी गुनाह पर आड़ दिलाना, उस पर हंसना या उसको बुरे बुरे अलकाब से याद करना और उसकी हंसी उड़ाना। मसलन आजकल के लोग जैसे शुरफा कहलाने वाले कुछ कौमों को हकीर जलील समझते हैं और महज कौमियत की बिना पर उनका मजाक उड़ाते रहते हैं और किस्म किस्म के दिल आज़ार अलकाब से याद करते रहते हैं। कभी तानाजनी करते हैं, कभी गुनाहों पर आड़ दिलाते हैं। ये सब हरकतें हराम और गुनाह और जहन्नुम में ले जाने वाले काम हैं। लिहाजा इन हरकतों से तौबा लाजिम है, वरना ये लोग फासिक ठहरेंगे। इसी तरह सेठों और मालदारों की आदत है, वो गरीबों के साथ मजाक और तहकीर अलकाब से उनको तानाजनी करते रहते हैं और तरह तरह से उनका मजाक उड़ाया करते हैं, जिससे गरीबों की दिल आज़ारी होती है, मगर वो अपनी मुफलिसी और गुर्बत की वजह से मालदारों के सामने दम नहीं मार सकते। इन मालदारों को होश आ जाना चाहिए कि वो अपने करतूतों से तौबा कर लें और अगर ना बाज आए तो कहरे खुदाबंदी में गिरफ़्तार हो जाएंगे और जहन्नुम के सज़ावार बनेंगे। इन गरीबों के आंसू उनका सब कुछ बहा ले जाएंगे। हमें इस वीडियो से यही सबक मिलता है कि किसी भी मुसलमान की दिल आज़ारी से हमें अल्लाह ताला के अज़ाब से खौफ खाना चाहिए। नहीं पता अल्लाह ताला हमें किस अज़ाब में मुब्तला कर दे। अस्तग़फ़िरुल्लाह। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।